यहाँ से जस्ट स्टार्ट किए, आपको इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दे रहा हूँ ये कौन सी बुक है। दिस इज द ओनली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईआरटी में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 कहते हैं उसको। चैप्टर 1 के बारे में आपको काफी जानकारी हो चुकी है। आप 1-1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस सब जान चुके हो, कैसे क्या करना होता है। आपने इसके हाई लेवल पे क्वेश्चंस भी किए हैं, बल्कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। सबसे पहले आपके पास क्या करना होता है, जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो हमें सिर्फ एक काम करना होता है कि हमें सबसे पहले इनकी डोमेन और रेंज पता करनी होती है। तो बच्चों सबसे पहले आप एक काम कर लीजिएगा, अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, वरना कोई ना कोई आपको आवाज आती रहेगी। आप म्यूट कर लीजिए। तो बच्चों ये क्या है, दिस इज साइन इनवर्स एक्स, दिस इज कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज कॉसेक इनवर्स एक्स, दिस इज सेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो बच्चों मैं साइन से साइन इनवर्स एक्स भी बना के आपको दिखा सकता हूं कि वो कैसे बनता है, लेकिन लेटर ऑन बताता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखो कि मुद्दे की बात कि अगर हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसको करने के लिए हमें करना क्या होता है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई दे दे कि भैया साइन इनवर्स 2 की वैल्यू निकालो या साइन इनवर्स 5 की वैल्यू निकालो, तो तुम तुरंत कह देना कि वो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 5 भी डिफाइंड नहीं है, साइन इनवर्स 2 भी डिफाइंड नहीं है। साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड तभी हो सकता है जब वो जो एक्स हो आपका वो -1 से 1 हो। यानी साइन इनवर्स -1 हो सकता है, साइन इनवर्स 1 हो सकता है, साइन इनवर्स हाफ हो सकता है, साइन इनवर्स 0 हो सकता है, साइन इनवर्स 1/4 हो सकता है, साइन इनवर्स 5 नहीं हो सकता। ये बात आप समझने की कोशिश करो, यानी अपने दिमाग में ये ठिकाने में बैठा दो कि साइन इनवर्स एक्स डिफाइंड ही तब है जब ये एक्स क्या होगा, ये एक्स होगा -1 से 1। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x ये डिफाइंड ही तब है जब x क्या हो -1 से 1। और बच्चों जब हम इसमें x -1 से 1 डालेंगे तो ये जो वैल्यूज निकल के आएगी वो वैल्यू होती है, उसकी रेंज जो होती है वो होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। मेरे ख्याल से अब हर बच्चा ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में पूरी जानकारी रखता है। क्लोज इंटरवल का मतलब ये पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से बच्चों साइन इनवर्स एक्स तो आप समझ गए। उसी तरीके से बच्चों आप कॉस इनवर्स एक्स भी समझ गए होंगे कि सर इसकी भी डोमेन और रेंज हम लोग को लर्न करनी है, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन ये आपको लर्न करनी है। आपको बार बार कोई ग्राफ नहीं बना करके चेक करना है, आप ग्राफ की कोई प्रूविंग करने नहीं वाले हो। आपको पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको डायरेक्टली ये यूज करनी है इनकी डोमेन और रेंज। ठीक है, तो बच्चों उसी तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज किया जाता है। जैसे कुछ बुक्स में लिखोगे, जैसे एनसीईआरटी में क्या लिखा है बच्चों, एनसीईआरटी में लिखा है कि जो कॉसेक इनवर्स एक्स होता है इसकी जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1 वाला इंटरवल हटाकर, है ना। लेकिन बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको और क्या लिख सकते हो। बच्चों मैंने आपको बताया था कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 अगर लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x बिलोंग टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यही तो होता है ना। तो बच्चों अगर आप कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ देखो, कुछ बुक्स में इस तरह से लिखा हुआ देखो, तो ये दोनों बात एक ही होती है। क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया था कि मॉड x अगर ग्रेटर देन a होता है, जहां पे a की वैल्यू 1 है, तो x होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और बच्चों आप चेक करोगे इसमें -1 से 1 वाला इंटरवल गायब है, और जो एनसीईआरटी में लिखा है वो भी उसमें भी गायब है। इसका मतलब ये दोनों बातें क्या है, सेम है। तो बच्चों यहाँ पे भी आप बिल्कुल वैसे ही लिखोगे मॉड एक्स ग्रेटर देन 1, ये दोनों बातें बच्चों क्या है, सेम है। उसी बच्चों टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, तो बच्चों ये मेरे ख्याल से ये डोमेन और रेंज है, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी विदाउट एनी हेजिटेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, मतलब ये आपको करनी है लर्न। बाकी अगर आप हमसे पूछो कि साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स कैसे बना, तो साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स बनता जरूर है, लेकिन मैं आपको लेटर ऑन बताता हूं। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्वेश्चंस करने का आइडिया बन जाए। और मेरे ख्याल से आपको आपके सर ने बताया भी होगा कि साइन एक्स से साइन इनवर्स एक्स बना कैसे। ओके बच्चों, जैसे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पर आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग।
फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अभी आपकी स्क्रीन पे, आपको घबराने की बात नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो बच्चों साइन इनवर्स माइनस हाफ का क्या मतलब हुआ? सबसे पहले तो चेक करो कि क्या इसका x -1 से 1 के बीच में है। कहोगे सर बिल्कुल है, क्योंकि माइनस हाफ जो होता है वो -1 से 1 के बीच में आता है, तो ये तो है सर। इसका मतलब ये डिफाइंड होगा, ये अपनी वैल्यूज देगा। अब बच्चों साइन इनवर्स x की जो भी वैल्यू है, ये वैल्यू होती है -π/2 से +π/2। -π/2 से +π/2 का और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ -90 से +90। इसका मतलब बच्चों आपको ये जो भी वैल्यू निकालनी है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालनी है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालनी है। ये दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालोगे या तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालोगे। अब आप सोचोगे निकाले कैसे? तो बच्चों ये बताओ कि साइन 30 डिग्री क्या होता है? कहोगे सर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मतलब π/6 क्या होता है? हाफ होता है, ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि वो माइनस हाफ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आता है? तो इसका मतलब बच्चों अगर हम ये जो माइनस हाफ है उस माइनस हाफ को क्या लिख दें? साइन, देखो ये जो माइनस हाफ है, अगर हम माइनस हाफ को क्या लिख दें? कहोगे सर माइनस हाफ को लिख दीजिए आप साइन ऑफ -π/6। साइन ऑफ -π/6 जैसे ही बच्चों लिखेंगे तो ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -π/6। और -π/6 बच्चों क्या होता है? वो -30 डिग्री होता है। और -30 डिग्री किस इंटरवल में आता है? -90 से +90 के बीच में। इसका मतलब बच्चों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हुई? -π/6। क्या बच्चों आपको समझ में आया कि प्रिंसिपल वैल्यूज को किस तरह से देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज में आंसर्स कैसे निकालते हैं? क्योंकि कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है कि -π/2 से π/2 का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में हमें निकालना है। तो बच्चों उसका मतलब होता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहना है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स में अगर 0 से पाई लिखा है तो उसका हिंदी में मतलब हुआ 0 से 180। 0 से 180 का मतलब आपको कौन से क्वाड्रेंट में रहना है बच्चों? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में रहना है। क्या ये बात आप समझते हो? 0 से 180 मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर आप ये समझते हैं तो क्वेश्चन आप कोई भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया, आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है? कॉस इनवर्स माइनस हाफ। क्या लिखा है? कॉस इनवर्स माइनस हाफ। तो पहले तो आप ये चेक करो कि कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स है, कुछ बच्चों को अभी नहीं आता है, कॉस इनवर्स एक्स का जो एक्स है, पहले तो आप ये चेक करो कि ये एक्स -1 से 1 के बीच में आता है कि नहीं आता है। आप कहोगे सर ये आता है, आता है तो फिर यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी, और जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो 0 से 180 के बीच में यानी 0 से पाई के बीच में निकलेगी। तो बच्चों आप पहले ये चेक कर लो कि कॉस इनवर्स के अंदर कॉस का टर्म आप कैसे बनाओगे। तो आप कहोगे सर बहुत आसान है, कॉस 60 डिग्री। सर ध्यान से देखिए, cos 60 डिग्री यानी कि π/3 वो क्या होता है? वो होता है हाफ। ध्यान से देखिए भाई, cos 60 डिग्री क्या होता है? हाफ होता है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos ऑफ क्या? पाई माइनस थीटा। cos ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। क्या ये आपको पता है? यानी ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? ये वैल्यू आ गई -½ के बराबर। लेकिन ये वैल्यू किस पे आई है? पाई माइनस π/3 पे। पाई माइनस π/3 का बच्चों मतलब क्या हुआ? 2π/3। यानी कि अब cos इनवर्स के अंदर -½ को क्या लिखोगे? cos 2π/3 लिखोगे, तो cos इनवर्स से cos कैंसिल होगा, इसका आंसर 2π/3 आ जाएगा। और 2π/3 जो होता है ये 0 से 180 के बीच में लाए करता है। तो बच्चों आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको प्रिंसिपल वैल्यूज निकालना आना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। कोई बच्चा बोल रहा है बेटा बोलो। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स माइनस हाफ -1/√2 कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो अपनी कॉपी में ऐसे लिखा करो कि जो कॉस इनवर्स एक्स होता है उसकी डोमेन होती है -1 से 1 और रेंज होती है 0 से पाई। ये पहले लिख लिया करो। लिखने के बाद अब ऐसे सोचा करो कि क्या ये जो इसका x है
ये -1 से 1 के बीच में आता है? कहोगे यस सर आता है। इसका मतलब ये डिफाइंड, क्या ये डिफाइंड। अब इसकी वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के लिए पहले ये सोचो कि कॉस इनवर्स के अंदर तुम्हें कॉस जैसा टर्म बनाना है, तभी कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल होगा। तो अब आप ये समझो कि ये कॉस 1/√2 कब होता है? तुम कहोगे 45 पे। 45 को क्या कहते हैं? 1/√2। बोलो समझ में आता है? अब तुम कहोगे सर इसको निगेटिव बनाना है, हमें तो -1/√2 चाहिए। तो भैया आपको पढ़ाया तो जाता है एएसटीसी, तो एएसटीसी को आप यूज करो और आपको बताया जाता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो बच्चों यहाँ 0 होता है, यहाँ π/2 होता है, यहाँ पाई होता है। तो अगर आप इस क्वाड्रेंट में रहोगे तो इस क्वाड्रेंट में अगर हम पाई माइनस थीटा लिख दें और बाहर कॉस लगा दें तो उसका रिजल्ट कैसा होगा? उसका रिजल्ट होगा माइनस का कॉस थीटा। बोलो समझ में आता है? अगर ये समझ में आता है तो बेटा इसको यूज करो। कैसे यूज करोगे? कहोगे सर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा यानी -1/√2 हो गया। तो ये कौन से एंगल पे हुआ बेटा? ये हुआ 3π/4 पे, क्योंकि पाई माइनस π/4 क्या होता है बेटा? 3π/4। बोलो समझ में आता है? समझ में आता है? यस सर। ओके, तो बच्चों अब -1/√2 को आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे cos 3π/4 और cos इनवर्स से cos चला जाएगा, आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी 3π/4। बोलो भाई समझ में आया कैसे निकाली प्रिंसिपल वैल्यू? क्योंकि आपको समझ में नहीं आई तो मैंने आपको तुरंत दूसरा क्वेश्चन समझाया। अभी और भी क्वेश्चन करूंगा, लेकिन आप ध्यान दो, ये आप कर तभी पा रहे हो जब आपको एएसटीसी वगैरह पता होना चाहिए, डोमेन रेंज पता होना चाहिए। मैंने आपको डोमेन रेंज अभी चिल्ला चिल्ला के बताया है। क्लास 11th में एएसटीसी पढ़ाया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो आपको नहीं पता तो हमको अभी बता दो, हम दोबारा सिखाते हैं आपको एएसटीसी। क्योंकि इसके आगे मैं बढ़ जाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 11 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे जस्ट मैंने मार्क किया है, सभी बच्चे अभी क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। उनकी स्क्रीन पे हाईलाइटेड है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई बाहुबली क्वेश्चन नहीं है, ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो बच्चों 11th क्वेश्चन आपको करना है। तो बच्चों 11th क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूं, जस्ट वेट, मैं एक पेज क्रिएट कर लेता हूं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो एक बच्चा पूछ रहा है, शायद उसको एएसटीसी नहीं पता है। कोई बात नहीं बेटा, आपको एएसटीसी नहीं पता है तो आप एक काम कर लेना, मेरे आपको आप अलग से टेक्स्ट करना, मैं आपको एक अलग से एक वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना, वो क्लास 11th का है, उससे आपको एएसटीसी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एएसटीसी का मतलब आपके पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब ऐसा करके बताया जाता है, तभी इसको हम एएसटीसी कहते हैं। अगर नहीं पता है तो आप उनको शेयर करना, मैं आपको भेज दूंगा एक वीडियो, मैं आपसे देख लेना। तो भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप कर पाओ। यस बेटा बोलते रहिए सर। tan इनवर्स की बड़े बड़े कंफ्यूजन। आओ आओ बच्चों जरा इधर आओ, थोड़ी देर इधर ध्यान दो। बच्चों जैसे y = sin x तो जानते हो ना? पहले हम एक छोटी सी बात करते हैं, चलो y = sin x तो जानते हो ना? चलो पहले हम y = sin x को इंटरप्रेट करते हैं। हालांकि मेरी सारी स्लाइड्स बनी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको अलग से करके दिखा रहा हूं। ओके चलो, y = sin x जरा बताओ कैसे बनता है? कहोगे सर y = sin x तो ऐसे बनता है, ये तो सर आपने हमको सिखाया भी था सर, आपकी फर्स्ट क्लास थी उसमें y = sin x आपने कई सारे ग्राफ बताए। तो दिस इज 0 π/2 पाई 3π/2 2π, यहाँ -π/2 भी लिख सकते हो, है ना, -π भी लिख सकते हो, ये होता है ग्राफ। तो बच्चों y = sin x का ग्राफ और y = sin इनवर्स x का ग्राफ, पहला क्वेश्चन तो ये है कि सेम क्यों नहीं होता? बच्चों ये सेम नहीं हो सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन आपको पढ़ाई गई होगी। जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन होती है उनकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आपका फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो। जब वो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो।
तो बच्चों साइन एक्स के ग्राफ का हम वो वाला पोर्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारी डेफिनेशन को फॉलो करे, यानी कि वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो हमने कौन सा पोर्शन सेलेक्ट किया बच्चों? हमने ये पोर्शन सेलेक्ट किया। ये देखो मैं उसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, दिस इज द मार्किंग पोर्शन, ये है बच्चों, ठीक है, ये बच्चों मैंने पोर्शन मार्क किया। तो बच्चों ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन के लिए हमारा sin x का फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तुमने कहा सर हमको तो 1 1 भी नहीं पता, वो भी बता दीजिए सर। तो हमने कहा चेक कर लो बेटा, 1 1 का मतलब होता है कि डिफरेंट x डालने पर फंक्शन की वैल्यू हर बार डिफरेंट आनी चाहिए, यही तो बताया था 1 1। तो ये देखो मैंने ये x डाला, वैल्यू अलग आई, ये x डाला, वैल्यू अलग आई, ये x डाला, वैल्यू अलग आई, ये x डाला, वैल्यू अलग, ये x डाला, वैल्यू अलग, ये x डाला, वैल्यू अलग। हर डिफरेंट x पे वैल्यू डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसका मतलब -π/2 से π/2 के इंटरवल में वो लगातार डिफरेंट x पे डिफरेंट वैल्यू ले रहा है। इसका मतलब ये 1 1 तो है। अब चेक करो ये ऑन टू है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने, वैसे आप बताओ। क्योंकि सर ऑन टू के लिए आपने बताया था कि डोमेन और कोडोमेन और रेंज ये दोनों आपस में बराबर हो जाती है। कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर हो जाती है। तो चेक करो बच्चों, ये वैल्यू जो sin x की वैल्यू होती है वो -1 से 1 आती है कि नहीं आती है? और -π/2 से π/2 डालेंगे तो भी वैल्यू वो क्या लेगा? -1 से 1 ही तो लेगा। तो इसका मतलब क्या है, वो ऑन टू भी हुआ, क्योंकि sin x का जो मतलब आप समझ गए होंगे यार, 1 1 ऑन टू तो आपको पढ़ाया गया होगा। तो इस रीजन में sin x का फंक्शन 1 1 और ऑन टू। अब आप कहोगे सर sin x से sin इनवर्स x बना कैसे, वो भी बता दीजिए। हमने कहा कुछ नहीं करना होता है, आपको ये पॉइंट्स लिखिए सबसे पहले। ये पॉइंट जितने भी पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इस पॉइंट को बताओगे बच्चों क्या कहते हैं? इस पॉइंट को तुम कहोगे सर इस पॉइंट को कहेंगे π/2, 1। क्या कहेंगे? π/2। इस पॉइंट को बताओगे क्या कहेंगे बच्चों? कहोगे सर ये पॉइंट है -π/2, -1। ठीक है। इस वाले पॉइंट को बताओगे बच्चों क्या कहेंगे? कहोगे सर ये तो ऑरिजिन है 0, 0। तो बच्चों हमने तो पहली प्रॉपर्टी आपको बताई थी कि इनवर्स की प्रॉपर्टी के लिए फंक्शन 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, वो -π/2 से π/2 में है। लेकिन ग्राफ कैसे बनेगा इनवर्स का, क्योंकि ये तो sin x का ग्राफ। तो बच्चों दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो इनवर्स का ग्राफ होता है, जो भी इनवर्स का ग्राफ होता है, और fx का ग्राफ और f इनवर्स x का ग्राफ, मतलब sin x का ग्राफ और sin इनवर्स x का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ, इसको जनरल भी कह सकते हैं कि sin x का ग्राफ कहो चाहे sin इनवर्स x का ग्राफ कहो, चाहे हम जनरल फंक्शंस में कहते हैं कि fx का ग्राफ कहो या f इनवर्स x का ग्राफ कहो, ये दोनों ग्राफ बच्चों y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन होते हैं। यानी y = x के अबाउट रिफ्लेक्शन होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, ऐसे समझ। अब आपको अगर मिरर इमेज नहीं लिखना आता किसी पॉइंट का y = x के अबाउट, तो उसका मतलब सीधा सा तरीका ये होता है कि अगर हम xy को yx कर दें तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे? y = x के अबाउट मिरर इमेजेस होंगे। अगर हम xy वाले पॉइंट को yx से रिप्लेस कर दें तो वो पॉइंट क्या बन जाएंगे ऑटोमेटिक, वो y = x के अबाउट मिरर इमेज बन जाएंगे। तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको अगर 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं और आपको इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो आप इन पॉइंट्स को उल्टा कर दो जस्ट। यानी कि उल्टा कैसे करोगे? उल्टा पुल्टा आता है करने, यानी कि पॉइंट्स को रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो पॉइंट्स कैसे दिखाई देंगे? कहोगे सर 0, 0 तो एज इट इज दिखाई देगा। π/2, 1 जो होगा वो 1, π/2 बन जाएगा। तो 1, π/2 कैसे दिखाई देगा? x में 1, y में π/2। बोलो भाई, यानी 1, π/2। और -π/2, -1 है, उसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा -1, -π/2, ये ऐसे हो जाएगा। और बच्चों ये 3 पॉइंट्स हो गए। अगर हम तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो रियलिटी में ग्राफ ऐसे बन करके आएगा। देखो ये आपका बन करके आ गया किसका ग्राफ? sin इनवर्स x का ग्राफ। और अगर आप वैसे देखना चाहो तो ये मिरर इमेजेस भी होते हैं। मैंने बताया था ना कि इनवर्स और fx और f इनवर्स x ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी होते हैं।
अगर आप बहुत डीप में देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो, और मैं दिखाऊं आपको। देखो साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनाते हो, साइन एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पे क्या करो, आप एक y इक्वल टू एक्स लाइन बनाओ, जरा बनाओ y इक्वल टू एक्स लाइन। बनेगी ऐसे y इक्वल टू एक्स लाइन। अब क्या करो, इसका y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनाओ जरा ग्राफ का। कैसे बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा, ध्यान देखो, ऐसे ही तो बनेगा ना। बोलो भाई, समझ में आता है? यस सर। हाँ, तो ये ग्राफ देखो, वाकई में जितने भी इनवर्स होते हैं बच्चों, ये प्रॉपर्टी यहीं तक नहीं है, बहुत आगे तक चलती है। तो मैं वही आपको ट्रीट करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे समझो उस बात को। ठीक है, आप कैसे समझो इस बात को कि y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट देखो रिफ्लेक्शन होते हैं, और आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो दिखाई दे रहा पूरी तरीके से ना। तो बच्चों, अगर आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता है तो आप किसी भी एफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स तुरंत बना सकते हो, और उसकी डोमेन रेंज आपको तुरंत दिखने भी लगेगी। जैसे देखो बच्चों, ये साइन का ग्राफ -1 से 1 के बीच में डिफाइंड है, तो ये इसकी डोमेन हो गई, और रेंज आपको दिख ही रही है -π/2 से π/2। दिखती है कि नहीं दिखती है? बोलो भाई, कितने लोगों को समझ में आया कि एफ एक्स से एफ इनवर्स एक्स कैसे पहुंचते हैं? यस सर, समझ में आया? समझ में? यस सर, यस सर। ओके। तो ये बात आप लोग को पहले पढ़ाई गई होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं पता है आप लोगों को? अभी इनवर्स नहीं पढ़ा। ओके, ऐसे कैसे हो सकता है? इनवर्स के तो, साइन इनवर्स के तो कई जगह मैंने आपके क्वेश्चंस लिखे हुए देखे हैं। नहीं Yes, मतलब sir, inverse साइन chapter नहीं इनवर्स का पढ़ा। एक बताया इनवर्स और कॉस ग्राफ का बस ग्राफ बताया बनाया था। था सर ने। और कुछ ओके, नहीं हुआ है। अच्छा, ग्राफ भी नहीं पता है ना, डोमेन रेंज पता है अभी तक? सिर्फ साइन इनवर्स की Sin बताया inverse बाकी Sin कॉस inverse का इनवर्स का बताया ग्राफ बस। बताया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। लेकिन आपको ये बात मैंने इतनी चिल्ला चिल्ला के बताई, अभी समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओके, तो बच्चों आप ये बताओ कि मैं क्वेश्चंस करा दूं कि मैं थोड़ी थ्योरी करा दूं इनवर्स की? क्या बिल्कुल ही नहीं जानते हो क्या? सर मेरे नहीं को तो लगा। जानते। नहीं सर, कोई थ्योरी नहीं पता। बच्चों क्वेश्चन है, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले कहोगे कि सर हमें tan इनवर्स x का भी पता है। नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। ये तो अभी बताया था, याद होगा भाई। ठीक है, अगर आप पीछे देख लो तो आपको याद आ जाएगा। मैं फिर से दिखाऊं, ये देखो जस्ट अभी बताया है, कहाँ गया? ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे बताया कि tan इनवर्स x का, ये देखो सामने लिखा हुआ है, tan इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर्स, और रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। इधर आओ, ग्राफ के लिए परेशान ना हो, मैं ग्राफ अभी सिखा देता हूं आपको। कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अब बच्चों सबसे पहले यहां देखो, ये tan इनवर्स x है, तो इसका x जो होता है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, तो 1 ऑल रियल नंबर्स में आता है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये सही है 1, यानी कि tan इनवर्स 2 भी हो सकता है, tan इनवर्स 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अब बच्चों tan इनवर्स 1 दिया हुआ है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे? 1 को लिखेंगे tan 45, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 45। और cos इनवर्स -1/2 है, तो -1/2 को बच्चों अभी मैंने लिखना बताया था। -1/2 क्या होता है? -1/2 होता है cos पाई माइनस π/3, 2π/3। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ये नहीं समझ में आया? क्या ये बच्चों आपको समझ में आया कि इसको कैसे लिखा मैंने? यस सर। कितने बच्चों को ये समझ में आया कि यस सर, आ गया। मैं दोबारा लिख देता हूं बच्चों, cos पाई माइनस थीटा, ये माइनस cos थीटा होता है, यानी ये होता है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं, -1/2। तो बच्चों ये हो गया। अब साइन इनवर्स का मतलब होता है इसके अंदर का जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, वो है। अब ये -1/2 कब होगा? तो कहोगे सर -1/2 होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। इसका वैल्यू जो आएगा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि इसका रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो बच्चों आप इसको क्या लिखोगे?
आप इसको लिखोगे साइन ऑफ, क्या लिखोगे, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 हो गया, पाई बाय 6 साइन 30 डिग्री, दिस इज पाई बाय 6। 30 डिग्री के लिए बेटा पाई बाय 6 यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो दिस इज पाई बाय 4 और दिस इज 2 पाई बाय 3 और दिस इज माइनस पाई बाय 6। तो बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसकी आपको प्रिंसिपल वैल्यू समझ में आ जाएगी। तो बच्चों ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ तक मेरे होपफुली यहाँ तक तो सबको ही क्लियर है, और मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग गया कि आपने ये थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जस्ट वेट करो, मैं आपको और बताता हूँ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जब हम लोग इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करते हैं तो इनवर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज अब देखो आपकी स्क्रीन पे मैंने एकदम साफ सुथरी लगा रखी है, क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं है तो फिर आप इनवर्स फंक्शंस के ग्राफ बना नहीं सकते हो बेसिकली। हालांकि ग्राफ बनाने नहीं होते, लेकिन बिगिनिंग लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं तो ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जेईई मेंस की भी प्रिपरेशन करनी होती है। तो बच्चों सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है, आप पहला पॉइंट पढ़ो आराम से। उसमें लिखा है फॉर अ फंक्शन टू बी इनवर्टेबल इट मस्ट बी बाइजेक्टिव। ध्यान से देखो, मैं एकदम चिल्ला रहा हूं, अब समझो आराम से। अगर उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो बच्चों वो एग्जिस्ट तभी कर सकता है जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का मतलब वो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो। 1-1 और ऑन टू तो जानते हो ना, मैंने समझाया था काफी देर तक, उसमें कोई डाउट तो नहीं होगा। ओके, तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी तो आप समझी गए कि बाइजेक्टिव का मतलब वो होता है जो 1-1 और ऑन टू दोनों होता है, इसको बाइजेक्टिव कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों समझो, बच्चों अगर कोई फंक्शन है वो डिफाइंड है ए टू बी, तो जब तुम उसका इनवर्स डिफाइन करोगे तो इनवर्स में जो फंक्शन की डोमेन हो जाती है वो इनवर्स में उसकी रेंज बन जाएगी, और फंक्शन में जो डोमेन होती है वो उसमें इनवर्स की रेंज बन जाएगी। यानी अगर f डिफाइंड होता है a टू b, ध्यान से दो बहुत इजी है, अगर फंक्शन डिफाइंड है a टू b तो जो इनवर्स डिफाइंड होगा बच्चों वो b टू a होता है, इंटरचेंज हो जाती है। दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनको यूज करके आप अपनी जल्दी जल्दी ग्राफ बना सकते हो। समझ में आया? ओके, थर्ड बच्चों मैंने आपको बताया था थर्ड प्रॉपर्टी, द ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स, द ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स, दिस रिटन इज f इनवर्स। ये क्या लिखा हुआ है, f इनवर्स। द ग्राफ ऑफ f एंड f इनवर्स are mirror images of each other in the line y equal to x। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई और उससे मैंने आपको sin x से sin inverse x भी बना करके दिखाया। उसके बाद बच्चों चौथी प्रॉपर्टी लिखी है, द इमेज ऑफ द पॉइंट x1 y1 in the line y equal to x is y1 x1। बोलो भाई समझ में आती है? अगर हमको x1 y1 की इमेज लेनी है y इक्वल टू x के अबाउट, तो वो इमेज क्या होगी बच्चों, वो y1 x1 हो जाती है। तो बच्चों ये 4 पॉइंट्स जो स्टार्टिंग के लिए ये बहुत कंपलसरी है आपको जानना, तभी आप जो है किसी भी फंक्शन का इनवर्स बना सकते हो, वरना इनवर्स बनाने में आपको काफी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है बच्चों, समझ गए यहां तक? अब बच्चों जो पांचवा पॉइंट है वो मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव यानी एडवांस के हिसाब से लिख रखा है, जिसके क्वेश्चंस हम लोग बाद में करते हैं। पांचवा पॉइंट है बच्चों कि मेरे ख्याल से 11th में हो सकता है आपको पढ़ाया गया, क्या कुछ बच्चों ने पढ़ा है 11th में एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं? यस सर, यस सर। धन्यवाद, तब तो हम समझा सकते हैं, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों आपके पास जैसे 11th में कुछ कर्व बनाए जाते हैं, उन कर्व्स का नाम होता है एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो बच्चों ये कर्व्स कैसे होते हैं, कभी कभी पैरेलल हो जाते हैं एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के, जैसे हाइपरबोला हो जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। तो बच्चों अगर हम किसी भी कर्व पर, कोई भी एक जनरल कर्व ले लो, किसी भी एक कर्व पे अगर हम लोग इन्फिनिटी पे जाके टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो इन्फिनिटी पे ड्रॉ की गई टैंजेंट को हम लोग कहते हैं एसिम्प्टोट। क्या कहते हैं? एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब होता है टैंजेंट एट इन्फिनिटी। दैट मींस बच्चों ध्यान से दो,
एसिम्प्टोट इज नथिंग। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हो तो अभी उसका एक सिनोनिम्स अपने मन में तैयार कर लो। एसिम्प्टोट्स का मतलब होता है टैंजेंट एट इंफिनिटी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एफ की जो एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट का मतलब टैंजेंट एट इंफिनिटी, अगर एफ की जो टैंजेंट है वो वर्टिकल है तो इनवर्स की जो टैंजेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। वो समझे कि नहीं? दिस इज द पॉइंट कि एफ की अगर एसिम्प्टोट वर्टिकल है तो एफ इनवर्स एक्स की एसिम्प्टोट्स कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। एसिम्प्टोट इज नथिंग टैंजेंट एट इंफिनिटी। और ये पॉइंट आपको एडवांस लेवल पे मैं आगे बताऊंगा। अभी तो शुरुआत के 4 पॉइंट है। पहले इन पॉइंट्स को बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लो। अगर बैठा लोगे तो दुनिया का कोई भी ग्राफ हो, आप दुनिया ये शुरुआत के 4 पॉइंट यूज करके अपना ग्राफ बहुत तेजी से बना सकते हो। ओके बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा और एक्सटेंशन में लिखा हुआ है, वही चीज जो बताई उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं डोमेन, रेंज एंड ग्राफ। क्या बेटा? ये हाँ, ये बेटा लिख लो, ये पॉइंट्स लिखे रखे होंगे। जिनको ये पॉइंट्स लिखने आराम से लिख ले, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। यस सर। तो बच्चों आपके सामने ये साइन एक्स का ग्राफ है। तो साइन एक्स के ग्राफ को देखो, मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ कुछ डिफरेंट कलर से। ये देखो बच्चों, साइन एक्स के ग्राफ का अगर हम इतना पोर्शन ले लेते हैं तो इतना पोर्शन क्या है? वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो इनवर्स के लिए हमें ग्राफ का वो पोर्शन सेलेक्ट करना पड़ता है जो 1 1 और ऑन टू दोनों हो, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा सर 1 1 फिर से बता दीजिए। अरे बेटा 1 1 हम कितनी बार बताएं, कोई बात नहीं। ये देखो बच्चों, यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे एक्स की तो डिफरेंट वैल्यू आ रही, यहाँ डालेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आ रही, यहाँ डालेंगे तो डिफरेंट आ रही, यहाँ डालेंगे डिफरेंट आएगी। और बच्चों यहाँ हम डालेंगे तो वापस वैल्यू रिपीट हो जाएगी, है ना। तो हमें ग्राफ का वो पोर्शन सेलेक्ट करना होता है जहां हर बार डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट वैल्यू मिले। अब साइन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है, वो π/2 के बाद वापस फिर से वही वैल्यू देना चालू कर देगा। तो हमें वो वैल्यूज नहीं चाहिए ना, क्योंकि वो वैल्यूज हम 0 से π/2 में जो वैल्यूज ले रहे हैं, जो y की वैल्यूज ले रहे हैं, वही y की वैल्यू मेरे को π/2 से पाई के बीच में मिलेगी। लेकिन हमको तो ग्राफ को 1 1 और ऑन टू वाला पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो 1 1 और ऑन टू वाला पोर्शन कौन सा होगा? जो मैंने ब्लैक कलर से सेलेक्ट किया। अब ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। ग्राफ कैसे बनाओगे? जो भी पॉइंट्स हैं उस रीजन में, उन पॉइंट्स को xy को yx से रिप्लेस कर दो और उन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो। आपके पास देखो ये ग्रीन कलर का ग्राफ बन के आ जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ग्राफ y = x लाइन के अबाउट क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। क्या होते हैं? मिरर इमेजेस होते हैं। बोलो समझ में आया? क्यों भाई? यस सर। ओके, तो बच्चों अपनी कॉपी में जरा अपने मन से cos x का ग्राफ बनाओ और cos x से cos इनवर्स x का ग्राफ बनाओ और देखो क्या वो असली में वही आता है जो ऐसा वो एग्जिस्ट करता है। तो तुम कहोगे सर साइन इनवर्स x का तो फंडा क्लियर है, क्योंकि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो -1 से 1 है। और बच्चों मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि -1 से 1 के नंबर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, mod x < 1। बताया कि नहीं? क्योंकि mod x < 1 का मतलब क्या होता है कि x लाई करता है -1 से 1। तो चाहे आप -1 से 1 लिखो, चाहे आप mod x < 1 लिखो, ये दोनों बातें एक ही। तो बच्चों अब आपके सामने ये जो पेज आ रहा है, इस पेज में y = sin इनवर्स x का ग्राफ बना हुआ है। उसमें आपको डोमेन भी दिखाई गई है, रेंज भी दिखाई गई है। कोई कंफ्यूजन हो साइन इनवर्स x में तो पूछ लो, क्योंकि मैं अब cos इनवर्स x में बढ़ने जा रहा हूं। और cos इनवर्स x का ग्राफ पहले आप खुद बनाओ, आपको खुद महसूस होगा कि उसकी डोमेन और उसकी रेंज क्यों ऐसी निकल करके आ रही है 0 से पाई, -1 से 1। आपको बनाने पर खुद क्लियर होगा। तो बच्चों आपके सामने बिल्कुल आपको पिक्चर क्लियर होगी, जरा ध्यान से देखिए। दिस इज साइन इनवर्स x। तो बच्चों हम आगे बढ़े, साइन इनवर्स x क्लियर है, कॉस इनवर्स x की तरफ चले। कॉस इनवर्स x की तरफ चले कि मैं रुक जाऊं अभी? यस सर, चल। ओके, तो बच्चों सबसे पहले जब हम कॉस इनवर्स x की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम cos x का ग्राफ बनाएंगे।
तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे देखो cos x का ग्राफ बना हुआ है ऑलरेडी। ये देखो cos x का ग्राफ, मैं आपको दोबारा ट्रेस कर देता हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ये देखो, ये तो आप जानते हो ना, ये cos इनवर्स x का ग्राफ होता है। cos इनवर्स x, सॉरी cos x का ग्राफ तो सभी बच्चा जानता है बनाने। तो cos x का Yes. ग्राफ अपने में Yes, बनाइए। sir. ये देखो, ये cos x का ग्राफ देखो मैंने बनाया आपकी स्क्रीन पे। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। अब बच्चों आपको cos x से cos इनवर्स x की तरफ जाना है। cos x से cos इनवर्स x की तरफ जाना है। तो आपको सोचना होगा कि हम ग्राफ का कौन सा पोर्शन कट करें ताकि हम cos x से cos इनवर्स x की तरफ पहुंच जाएं। तो तुम कहोगे सर हमारी एक बात सुनिए, इधर देखो ध्यान से। कहोगे सर अगर हमने ये वाला पोर्शन कट कर लिया, देखो मैंने अभी एक ऑरेंज कलर किया है, सर अगर हमने ये वाला पोर्शन कट कर लिया तो इस पोर्शन में हमारा ग्राफ 1 1 नहीं है। 1 1? कहोगे Many नहीं to सर one 1 1 नहीं है, ये मैनी 1 है, क्योंकि सर इस x पे भी वही वैल्यू मिलेगी और इस x पे भी वही सेम वैल्यू मिल जाएगी। तो सर इतने पोर्शन में तो वो 1 1 है ही नहीं। तो हमने कहा फिर इतना पोर्शन मत सेलेक्ट करो। कौन सा सेलेक्ट करोगे? कहोगे सर बताएं। बताओ सर, एक काम कर लीजिए, आप ग्राफ का ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करिए। ये देखिए ये वाला पोर्शन। तो सर अगर आप ये वाला पोर्शन सेलेक्ट करेंगे तो इस इंटरवल में वो क्या होगा? 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। कौन सा पोर्शन सेलेक्ट किया आपको क्लियर हुआ? मैंने ब्लैक कलर से उसको मार्क किया, मोटा ब्लैक कलर है ये। तो अगर आप ये इंटरवल वाला लेंगे तो इस इंटरवल में वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 1 1 का मतलब हर बार डिफरेंट x पे डिफरेंट वैल्यू, 100 बार बता चुका हूं 1 1। और ऑन टू का मतलब जब रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाए, और वो बराबर तो है ही, ठीक है? ओके, तो रेंज और कोडोमेन जब बराबर हो जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू कहते हैं। तो बच्चों ये -1 से 1 है और ग्राफ में भी -1 से 1 है, इसका मतलब इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर है। चलिए भाई, यहां तक क्लियर? अब बच्चों आपने ग्राफ का पोर्शन तो सेलेक्ट कर लिया, अब बनाओगे कैसे cos इनवर्स x का ग्राफ? कहोगे सर बहुत आसान है। हम क्या करेंगे सर, ये पॉइंट्स जो हैं, ये वाले पॉइंट्स, इनको लिखेंगे। ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे और इन 3 पॉइंट्स को लिखने के बाद पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देंगे, x को y से, y को x से, और उनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। हमारा ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। बोलो भाई समझ में आता है? तो पॉइंट बच्चों लिखो। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? ये देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, दिस इज पाई कॉमा -1। ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? ये देखो, ये भी बच्चों आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये पॉइंट है आपका π/2, 0। एक्स एक्सिस पे जो हम जहां कट कर रहा है वो पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है बच्चों π/2, 0। बोलो भाई। और ये वाला पॉइंट क्या है बच्चों? ये वाला पॉइंट है 0,1। क्या है? 0,1। अब बच्चों पॉइंट्स को उठा के इंटरचेंज करना चालू कर दो, मतलब एक्स वाई को कर दो yx, यानी 0,1 को कर दो 1,0, π/2, 0 को कर दो 0, π/2, π, -1 को कर दो -1, π। सारे पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दो और वो देखो वो पॉइंट्स कहां पे लाई करते हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर दो। तो बच्चों पाई -1 सबसे ऊपर देखो, वो -1, π बन गया है सेकंड क्वाड्रेंट में जाकर के, दिखता है। 0,1 ध्यान से देखो, वो 1,0 में कन्वर्ट हो गया है। 1,0 बच्चों कहां आएगा? π/2 से पहले ही तो आएगा 1,0, क्योंकि 1 क्या होगा? π/2 से, समझ गए ना, छोटा होगा। तो 1 कहां आएगा? π/2 से पहले आएगा। समझ गए कि नहीं समझे? तो बच्चों जब आपके पास ये 3 पॉइंट्स बनेंगे, इनको आपस में ज्वाइन कर लो। जब आपके ज्वाइन करोगे तो बच्चों आपके पास ये देखो, ये फाइनल ग्राफ बनकर के आएगा। ऐसा हुआ बच्चों आपके साथ? जिन्होंने कोशिश की होगी बनाने के लिए, उनके साथ ऐसा हुआ होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आप पहले cos x का ग्राफ बनाओ और उसका वो पोर्शन सेलेक्ट करो जो 1 1 और ऑन टू हो, वो पोर्शन आपको तुरंत दिखाई देगा। अगर ऑन टू नहीं जानते हो तो 1 1 तो समझ गए होंगे इतनी देर में चिल्लाते चिल्लाते, तो 1 1 देख लो। उसके बाद जो पॉइंट्स वहां आपको मिले उन पॉइंट्स को लिख करके इंटरचेंज कर दो, और इंटरचेंज करने के बाद ग्राफ बना लो। जैसी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आपको इस तरह से नजर आएगा। ये देखो, देखो अगर ग्राफ पे भरोसा नहीं है तो मैं पॉइंट्स दिखाता हूं। आपका पॉइंट क्या था, पाई कॉमा -1 था, उसको इंटरचेंज करो तो -1 कॉमा पाई। ध्यान से देखो, इस ग्राफ में -1 कॉमा पाई है, कहोगे हाँ सर है, कहाँ है, प्लॉट करो, कहोगे सर यही तो पॉइंट है -1 कॉमा पाई। देखो -1 कॉमा पाई है। उसके बाद और इंटरचेंज करो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है 0,1, तो वो पॉइंट 1,0 कर दो, तो 1,0 देखो आपको दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस पे। एक पॉइंट क्या है π/2,0, उसको इंटरचेंज कर दो तो वो क्या हो जाएगा 0,π/2। दिख रहा है 0,π/2? Yes, sir. बन के दिख रहा है। तो बच्चों मेरे पास कोई जादू नहीं है, हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया, और हर ग्राफ को मैं काट काट के कन्वर्ट करता चला जाऊंगा इनवर्स में। बस ग्राफ का वो पोर्शन काटना होता है जो 1 1 और ऑन टू। अरे 1 1 ऑन टू नहीं जानते, लेकिन इतनी देर में समझाया तो अब तक तो समझ गए होंगे 1 1 ऑन टू। ओके ठीक है बच्चों, कितने लोगों से बन गया 1 1 और ऑन टू? अरे मतलब cos इनवर्स x का ग्राफ कितने लोगों से बन गया? बन गया। Yes, sir. यस सर। तो Yes, बच्चों sir. अब जिंदगी भर तुम्हें याद रखना है कि cos इनवर्स x की जो डोमेन होती है वो -1 से 1, जिसको आप mod x < 1 भी कह सकते हो, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 से पाई होती है। वो ग्राफ से भी आपको क्लियर है। तो ग्राफ मैंने आपको एकदम साफ सुथरा भी बना करके दिखा दिया है, आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। हर तरह से आप देख सकते हो, हाथ से भी बना है, स्क्रीन से भी बना है, पॉइंट्स की ओवरलैपिंग करके भी दिखाया। इससे ज्यादा क्या दिखाऊं भाई? तो अगर आप अपनी कॉपी में बनाओगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा, सिर्फ देखते ही ना रहो, कॉपी में भी बनाओ। तो बच्चों हम लोग चलते हैं tan इनवर्स x की तरफ। तो बच्चों कहोगे सर tan इनवर्स x की तरफ कैसे चले? पहले tan x का ग्राफ बनाते हैं। तो बच्चों ये देखो, ये tan x का ग्राफ मैंने आपको ऑलरेडी बनाना सिखाया है। ये tan x का ग्राफ है, याद है, कमल के फूल की तरह tan x का ग्राफ। तो tan x के ग्राफ का वो वाला पोर्शन सेलेक्ट करो जो 1 1 और ऑन टू। तो वो कौन सा पोर्शन है? कहोगे सर वो ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन। अगर हम इतने पोर्शन को सेलेक्ट कर लें तो इतने पोर्शन में वो 1 1 और ऑन टू। अब कुछ नहीं करना, ग्राफ बताने के लिए एक बच्चा हमसे कह रहा था कि सर ये बताइए कि इसकी डोमेन हमको समझ ही नहीं आई कि डोमेन इसकी ऑल रियल नंबर्स कैसे हुई। तो हमने कहा बनाओगे तो तुमको खुद दिखेगी। पहले पॉइंट्स मार्क करो, पॉइंट्स लिखो पहले तो समझ में आएगा। एक पॉइंट है 0,0, ये वहां से पास कर रहा है। इन्फिनिटी पर अगर हम ये पॉइंट लिखेंगे तो ये कैसे आएगा π/2, इन्फिनिटी, क्योंकि π/2 डालने पे ये इन्फिनिटी वैल्यू ले लेता है। और यहाँ पे अगर पॉइंट लिखेंगे तो ये क्या होगा, -π/2, इन्फिनिटी, है ना, क्योंकि ये नीचे की तरफ वैल्यू ले रहा है। अब सब क्या कर दो, तुम पॉइंट्स को पलट दो, पॉइंट्स को सबको पलट दो, ठीक है। तो 0,0 तो 0 ही रहेगा, π/2, इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, π/2 बन जाएगा। पॉइंट्स इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करो, ये देखो इंटरचेंज कर दिए। ये देखो ये पॉइंट बन गया इन्फिनिटी, π/2, और ये पॉइंट बन गया -इन्फिनिटी, -π/2, और 0,0 तो 0 ही है, और आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। बोलो भाई समझ में आता है? Yes, sir. ओके और बच्चों अगर आप इसमें कहोगे सर वो मिरर इमेज वाला है, दिखाइए क्या मिरर इमेज फॉलो होता है? बिल्कुल फॉलो होता है, और मिरर इमेज भी दिखाते हैं। ये देखो ये y = x का लाइन है, और ये ग्राफ आपका ऐसे ही तो था। कौन सा ग्राफ? tan x का ग्राफ।
तो tan x का ग्राफ और tan इनवर्स x का ग्राफ, देखो ये मिरर इमेजेस है ना, y इक्वल टू x के अबाउट, ऐसे भी देख सकते हो। तो तुम्हें फीलिंग आई होगी कि हाँ सर वाकई में tan इनवर्स x का जो डोमेन है वो सारे रियल नंबर्स होता है और रेंज होता है -π/2 से π/2। एक्सक्लूडेड होते हैं ये दोनों, इंक्लूडेड नहीं होते, है ना, क्योंकि इंक्लूडेड थोड़ा ना हो सकते, एक्सक्लूडेड ही होंगे। तो बच्चों अब तो दिमाग में घुस गया होगा कि tan इनवर्स x कैसे बन जाता है। अचानक कुछ नहीं बना है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप सबकी डोमेन, रेंज, इनको कोई बार बार कोई प्रूफ करके आपको नहीं दिखाएगा। मैंने तो आपका बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने आपको इनवर्स की असलियत बताई और आपको बताया कि इनवर्स के ग्राफ रियलिटी में बनते कैसे। तो वो मैंने आपको पोर्शन एक एक करके समझाया, लेकिन बनाने से पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, क्योंकि प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी तो आप fx से f इनवर्स x बना सकते हो। उसी तरीके से बच्चों अब आपको आगे कंटिन्यू करना होता है, धीरे धीरे क्वेश्चंस करके, मतलब सबके ग्राफ बनते चले जाते हैं। उसी तरीके से आपका सेक इनवर्स x का बनेगा, कॉसेक इनवर्स x का बनेगा, कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनेगा, सारे ग्राफ एक एक करके बनते चले जाते हैं, नथिंग हाई फाई। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस ले जाते हैं और आप कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो फिर आपको बिल्कुल उसमें आनंद भी आएगा। तो कुछ क्वेश्चंस की तरफ भी हम लोग चले जाएंगे। तो सभी बच्चे क्या करें, अपनी कॉपी में क्वेश्चन करेंगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। सभी बच्चे अपनी कॉपी में क्वेश्चन करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12। इससे आसान और छोटा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता। एनसीईआरटी का नॉर्मल फर्स्ट एक्सरसाइज ओनली। क्या आंसर आया? 2π/3। Yes, sir. 2π/3। तो 2π/3 बच्चे कितने लोगों का आया कि सिर्फ एक जने का आया? आराम से करो, मेरे को Yes, जल्दी sir,2π/3 आया। आया। Yes, sir. आया। तुम लोग तो थक गए हो, बच्चे थक गए हैं। एकदम जोश से बोला करो यस सर 2π/3। आखिरी तक तुम लोग थक जाते हो थर्ड क्लास तक, लेकिन तुमको आज हमने घुस के बता ही दिया कि इनवर्स बनता कैसे। असली में इनवर्स सीखा कैसे बनता है आज। यस सर। तो रियलिटी में इनवर्स के ग्राफ बनते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, जब आप लोग एडवांस लेवल पे पढ़ोगे तो कोई भी ग्राफ होता है उसका आपको इनवर्स बनाना पड़ता है, तो उसमें ये सारे कंसेप्ट्स काम आते हैं। प्रॉपर्टीज पता होती है तो प्रॉपर्टीज से किसी का भी इनवर्स हम लोग निकाल ले जाते हैं। कभी कभी कुछ फंक्शंस का इनवर्स ही नहीं एग्जिस्ट करता है, जबरदस्ती एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो उनका आंसर नन ऑफ दीज भी होता है। ओके बच्चों, तो क्या ये क्वेश्चन मेरे को करने की जरूरत है? नो सर। ओके, तो धन्यवाद, मैं इस क्वेश्चन को नहीं करता हूं। तो बच्चों इस तरह से आप लोग किसी भी ग्राफ की प्रिंसिपल वैल्यूज वगैरह सब निकाल सकते हो। और बच्चों ये सब और भी प्रॉपर्टीज होती है इनवर्स की, जो मैं आपको धीरे धीरे करके प्रूफ करा दूंगा। इस टर्म नहीं तो अगले टर्म पे प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे लिखूंगा तो आप कहोगे कि सर साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x कैसे हुआ है। तो प्रॉपर्टीज फाइनली तो लर्न ही करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप नहीं लर्न कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको उसकी वो भी थ्योरी भी बताऊंगा कि रियलिटी में कैसे हुआ। लेकिन बच्चों अभी आपको एक काम तो करना ही पड़ेगा, आपको ये 3 प्रॉपर्टीज तो लर्न करनी है। पहली प्रॉपर्टी देख लो, मैं आपको बता भी देता हूँ ये है कैसे। सभी बच्चे ध्यान से देखें। बच्चों जिस तरीके से आप करते हो ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखते हो ना, उसी तरीके से बच्चों आपके पास एग्जाम्स में ऐसे कई सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पर आप साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को रिप्लेस करोगे π/2 से। ध्यान से सुनो, मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ नॉर्मल सी चीज बता रहा हूं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो सम होता है वो π/2 होता है। अभी आप ये लर्न जरूर कर लो। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का सम π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x, इसका भी सम क्या होता है? π/2। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटीज होती है ना, वैसे ये भी 3 आइडेंटिटीज है इनवर्स, लेकिन इनमें रेस्ट्रिक्शंस है।
रेस्ट्रिक्शंस ये हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का सम पाई बाय 2 तो होता है, लेकिन ये तभी होता है जब इनका x -1 से 1 के बीच में लाई करे। और बच्चों आप तो फंक्शन पढ़ रहे हो, आपको तो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज बताई गई कि कोई भी दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं, कोई भी दो फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो अपनी कॉमन डोमेन में ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनकी डोमेन कॉमन भी ना हो, ऐड सब्ट्रैक्ट खुद ही हुए जा रहे हैं। तो बच्चों आपको ये ऑलरेडी पढ़ाया गया होगा कि इसकी, यस बेटा, उसको इंटरसेक्शन कहते हैं, बिल्कुल। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1। कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? -1 से 1 होती है ना। इसलिए दोनों आपस में ऐड होकर के पाई बाय 2 हो रहे हैं। इसलिए मैंने लिखा कि एक्स इसमें क्या लाई करेगा, वो दोनों फंक्शंस की इंटरसेक्शन होगा डोमेन का, और दोनों फंक्शंस की जब डोमेन ही सेम है तो इंटरसेक्शन भी वही आएगा, -1 से 1। तो बच्चों ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, याद कर लो, ये सम होता है पाई बाय 2, जहां पर एक्स क्या होता है, वो -1 से 1 होता है। बोलो भाई, समझ में आता है? क्यों भाई? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब बच्चों मैं tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स के बारे में आपको जानकारी कम है, तो अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको आज ही सिखाया है कि tan इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, इनकी डोमेन देखो सेम है। देखो क्या है, सेम, रियल नंबर्स। इसलिए बच्चों ये दोनों सम होकर के क्या बनाते हैं, पाई बाय 2 बनाते हैं। इनकी प्रूविंग बहुत आसान होती है, चुटकियों में हो जाती है, लेकिन मैं बताऊंगा वो प्रूविंग भी, धैर्य रखो। अभी तो ये पहले 3 प्रॉपर्टीज रख लो, मैं बहुत खतरनाक बढ़ा दूंगा। पहले इतना काम करो, पहले ये 3 प्रॉपर्टीज लर्न कर लो कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x ये भी पाई बाय 2 होता है। और अब चेक कर लो, इसकी भी डोमेन रियल नंबर्स होती है, इसकी भी डोमेन रियल नंबर्स होती है, इसलिए जो ये एग्जिस्टेंस है वो कॉमन डोमेन में ही है, और कॉमन डोमेन रियल नंबर्स ही है। इसकी डोमेन होती है बच्चों ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 से 1, जिसको हम लोग mod x ग्रेटर इक्वल टू 1 कहते हैं। इसकी भी सेम होती है, और सम करेंगे तो ये पाई बाय 2 है, लेकिन उनकी कॉमन डोमेन में। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कई जगह यूज किया जाएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, प्रूविंग चुटकियों में होती है, देखना चाहो तो किसी एक की प्रूविंग देख सकते हो। आ जाओ एक की प्रूविंग देख लो भले। जैसे साइन इनवर्स एक्स को आपने वायलेट कर लिया, ठीक है, पहली वाली आइडेंटिटी है। अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है तो एक्स क्या होगा, कहोगे सर साइन वाई होगा। भाई अगर साइन इनवर्स एक्स वाई है तो एक्स क्या होगा, साइन वाई तो होगा। अब साइन वाई को हम कॉस के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, कहोगे सर ये कॉस पाई बाय 2 माइनस वाई भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्लियर है? इसका मतलब आपने x को लिखा क्या, आपने x को लिखा पहले साइन y, और फिर आपने x को क्या लिख दिया, cos पाई बाय 2 माइनस वाई, यही तो लिखा। यानी आपने x को इनडायरेक्टली cos पाई बाय 2 माइनस वाई लिखा ना, यही तो लिखा। यानी कि पाई बाय 2 माइनस वाई क्या हुआ, तुम कहोगे सर cos को इधर कर दिया तो ये cos इनवर्स x हो गया, तो cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस वाई हो गया। ये स्टेप समझ में आता है कि नहीं आता है? Yes, sir. भाई अगर x इज इक्वल टू cos थीटा होता है तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये खत्म हो गया, दिस इज cos इनवर्स x प्लस y। y क्या है आपका, y बच्चों आपका sin इनवर्स x है, इज इक्वल टू पाई बाय 2। कितनी आसान प्रूविंग है, इससे आसान प्रूविंग कहीं होती ही नहीं होती, इतनी छोटी सी प्रूविंग है। तो अगर आप प्रूविंग ना भी याद रख पाए तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम ये 3 फॉर्मूले जरूर याद कर लीजिए अभी के अभी, बिना किसी हेर फेर के। उसी तरीके से बच्चों आप सेकंड वाली प्रूविंग भी कर सकते हो, उसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख दो। करो, अपनी कॉपी में कर भी सकते हो अगर करना चाहो। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x लिख दो, तो x इज इक्वल टू 10y हो जाएगा। फिर 10y को लिख दो cot पाई बाय 2 माइनस y, और बिल्कुल इसी सिमिलर मेथड से कर लो, तो तीनों प्रूविंग हो जाएगी आपकी कॉपी में, आप करके चेक कर लो। जब प्रूविंग दिखा देते हैं। हाँ हाँ, प्रूविंग अभी दिखाते हैं, यस यस बिल्कुल बिल्कुल।
बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये cos इनवर्स माइनस √3/2, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो तुम कहोगे सर आपने चिल्ला चिल्ला के बताया है कि cos इनवर्स x का x -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। सर वो तो है, अब सर -√3/2 ये वैल्यू cos में कब होगी? तो हमने कहा भैया एक काम कर लो, पहले सोचो cos √3/2 कब होता है? तो तुम कहोगे सर √3/2 होता है cos 30 डिग्री पे। किस पे होता है? 30 डिग्री पे √3/2 होता है ना। तो सर 30 डिग्री मतलब π/6, और हमको नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाते हैं, क्योंकि हमको 0 से 180 के बीच में रहना है, क्योंकि इसकी रेंज 0 से π होती है। तो सर हम इसको लिख देते हैं π - π/6, cos π - थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, यानी कि -√3/2 हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि cos 5π/6 कितना है? -√3/2 है ना। यानी बच्चों जो cos इनवर्स के अंदर -√3/2 है, -√3/2 को आप क्या लिख सकते हो? cos 5π/6। अब cos इनवर्स से cos चला गया, ये वैल्यू 5π/6 और 5π/6 0 से π के बीच में लाई करती है। अब बच्चों आपको वैल्यू निकालनी है 10π/3 प्लस cos इनवर्स -√3/2। cos इनवर्स -√3/2 होता है 5π/6, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम में आएगा 6, 3 2 जा 6, 2π और ये 5π, ठीक है। तो ये कितना निकल के आ रहा है? कितना निकल के आया बच्चों? ये π/3 प्लस 5π/6 कितना हुआ? ये 7π/6, 7π/6। अब 10 7π/6 आपको सोचना है कैसे स्प्लिट होगा। 7π/6 को हम लोग ऐसे लिखते हैं π प्लस π/6। 7π/6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं π प्लस π/6। 10π प्लस थीटा, π प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? AST, पॉजिटिव होता है, यानी कि 10π/6, और 10π/6 मतलब 10 30 डिग्री। आंसर आ गया 1/√3। भाई जो पुराने बच्चे हैं वो तो ASTC में माहिर है, उन्होंने कर लिया होगा। जो नए बच्चे हैं पहले वो देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। यस सर आ गया।